दोस्तों यहाँ पर प्रश्नावली 9.1 का एक और अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है। यहाँ पर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जिसे ऊंचाई और दूरी कहते हैं। तो साथियों एक बार सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं इसे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और जहां इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आपको देखने में लग रहा होगा कि ये थोड़ा कठिन है, लेकिन ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। साथियों ऊंचाई और दूरी में यदि आपने चित्र बना लिया, फिगर बना लिया, तो आप सवाल को 100% हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो साथियों मान लेते हैं ये कोई पेड़ है। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं AB। ये AB कोई पेड़ है। एक बार पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो मान लेते हैं ये यहाँ पर ये D बिंदु से टूट जाता है। जो पेड़ हमारा AB है ये D बिंदु से टूट जाता है। तो इसका शिखर जो है ये यहाँ से B से लेकर D तक ये पार्ट जो है ये भाग जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये जमीन है और ये भाग जो है ये जमीन को छूने लगता है। ये यहाँ से टूटकर यहाँ ऐसे लटक जाता है और ये लटक कर जमीन को छूने लगता है। तो जमीन पर यहाँ पर जहाँ ये छूता है यहाँ पर बिंदु एक मान लेते हैं P। इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जहाँ पर ये पेड़ का शिखर जमीन को छूता है यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये कितने अंश का? 30 अंश का। चलिए 30 अंश का कोण बना देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेड़ के पाद बिंदु से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो ये पेड़ का पाद बिंदु हुआ और ये बिंदु P ये वो बिंदु है जहां पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। इसकी दूरी यहाँ पर 8 मीटर है, यानी P से लेकर यहाँ पर जो A तक की कुल दूरी है ये दूरी यहाँ पर 8 मीटर है। अब दोस्तों ऊपरी भाग यहाँ पर BD जो है वो यहाँ पर DP के बराबर होगा। तो यहाँ पर Y मान लेते हैं इस ऊंचाई को, तो ये भी Y हो जाएगा क्योंकि ये ऊपरी भाग ही टूटकर यहाँ पर ये लटक जाता है और जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ पर ये Y है तो ये भी Y हो जाएगा। और यहाँ पर AD को हम ये AD जो ऊंचाई है इसको हम X मान लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमें पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर पेड़ की जो कुल ऊंचाई है AB की ये क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने AB कोई पेड़ यहाँ पर माना था। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? X और Y, X प्लस Y। तो हमें X प्लस Y का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो फिगर हमारा बन गया है, चित्र बन गया है। चलिए अब इसे हल करते हैं। अब ये आसानी से हल हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा कि माना। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा है कि माना AB कोई पेड़ है, जैसा कि शुरुआत में हमने माना था AB कोई पेड़ है और जिसकी ऊंचाई X प्लस Y है। पेड़ की कुल ऊंचाई यहाँ से A से लेकर B तक की जो ऊंचाई है वो X और Y है। तो पहले हम A से लेकर D तक जाएंगे जिसकी ऊंचाई X है और फिर D से लेकर B तक जाएंगे जिसकी ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई X प्लस Y मीटर है। और यहाँ पर कोण यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर थीटा जो है 30 अंश है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण APD बराबर कितना? 30 अंश। चलिए अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, अब यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज APD में
APD में। तो हमें x का मान चाहिए और आधार हमें ज्ञात है, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात tan का प्रयोग करेंगे। tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30 अंश है। tan थीटा बराबर क्या हो, लंब बटे आधार, लंब। AD का मान AD और आधार यहाँ पर AP। AD का मान x है और आधार यहाँ पर 8 है। tan 30 का मान 1/√3। चलिए इसे आगे हल करते हैं। 8 इधर भाग में, इधर गुणा करेगा तो 8 1 8, 8/√3 और इधर क्या हो जाएगा x। तो ये दोस्तों हमें x का यहाँ पर मान प्राप्त हुआ है अभी। अब चलिए y का मान निकाल लेते हैं। अब दोस्तों हम लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज APD में। तो हमें इस बार x का नहीं, हमें y का मान चाहिए, BD का मान चाहिए। तो BD जो है वो DP या PD के बराबर है। तो ये y है तो ये भी y है। तो यहाँ पर ये जो PD है ये कर्ण है, तो हमें कर्ण का मान चाहिए। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर साइन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा का मान यहाँ पर 30 अंश है। साइन थीटा यानी 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट लिखते हैं x और बटे कर्ण का मान y। 30 का मान कितना होता है 1/2 x। x के स्थान पर यहाँ पर हमने मान निकाला था 8/√3। 8/√3 यहाँ पर हमने अभी मान निकाला था। यहाँ पर देख पा रहे हैं x का मान 8/√3। फिर बटे का निशान लगाएंगे y, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे हम। तो 1/2 यहाँ पर 8/√3, ये बटे का निशान है, इसके स्थान पर हम गुणा का निशान लगा देंगे और संख्याओं को हम पलट देंगे। 1 ऊपर हो जाएगा और नीचे y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 8 और ये √3y। चलिए तिर्यक गुणा करते हैं। तो √3y 1 के √3, इधर भाग में इधर गुणा करेगा तो √3y। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 2 का गुणा 8 से होगा तो कितना हो जाएगा 16। अब हमें y का मान निकालना है तो y बराबर 16। √3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर क्या करेगा भाग, तो नीचे हो जाएगा √3। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमें y का मान प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों अब लिखेंगे अतः पेड़ AB की ऊंचाई, अतः पेड़ AB की ऊंचाई हमने क्या यहाँ पर माना हुआ था x + y। तो x का यहाँ पर मान रख देंगे 8/√3 प्लस लगाएंगे y का मान यहाँ पर 16/√3। इसे हल करेंगे। यहाँ पर हर बराबर है तो ऊपर संख्याओं को हम जोड़ लेंगे 8 + 16 और नीचे एक बार √3। आगे हल करेंगे तो 16 में 8 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। नीचे √3 है, इसे हटा देते हैं नीचे से। तो अंश में हम √3 से गुणा करेंगे और हर में भी हम √3 से गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 √3 और नीचे √3 गुणे √3, इसका मतलब 3। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। तो कितना निकल कर आया 8√3। तो यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई जो है वो 8√3 मीटर। ये दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा।